नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। बीपीएससी 69th की ऑफिशियल डेट आ चुकी है। रिवाइज कैलेंडर के हिसाब से बीपीएससी होगा प्रीलिम्स 30 सितंबर को और मेंस आपका दिसंबर में होगा। रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। बीपीएससी 69th पीटी की आप पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के साथ कर सकते हैं। हमारा नया पेड बैच यहाँ शुरू हुआ है 24 अप्रैल से। आप पीटी की पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ अगले 5 महीनों के लिए। जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, बीपीएससी पीटी का कोई भी स्टडी मटेरियल का पेड ग्रुप, चाहे फुल पेड ग्रुप लेने में अगर इंटरेस्टेड है तो इन गिवन नंबर्स पर आप बात करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो ग्रुप मेंबर्स हमारे इस 24 अप्रैल वाले पेड बैच में आ चुके हैं, ये आपका वीडियो नंबर 1 यानी कि स्ट्रेटजी वीडियो है, इसको आपको पूरा देखना है। इस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में बात की गई थी वो यही है, इसको आपको पूरा देखना है। फिर देखना है वीडियो नंबर 2 यानी कि पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। बीपीएससी 68 में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस की बातें की गई थी। कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले पेपर में भी। मेंस का सिलेबस बदला है, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई और जो पेपर में आपको चेंज देखने को मिला वो आपके सामने है। बीपीएससी 68 का जो पीटी हुआ था 12 फरवरी 2023 को, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे सारे इस फॉर्मेट में आए थे। ABCDE ऑप्शन यहाँ पे बरकरार था। ऑप्शन में चेंजेस किए गए। आपने ये चेंजेस देखे होंगे कई बार। कुछ एक क्वेश्चन इस तरीके के आते थे कि मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव सेपरेट ऑप्शंस के फॉर्म में दिए जाते थे। लेकिन 68 का पीटी ऐसा था कि सभी क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट मेंटेन किया गया था। पहले क्या होता था कि ये जो ई वाला ऑप्शन रहता था इसी में होता था दोनों, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव एक साथ रहते थे, लेकिन अब ये सेपरेट कर दिया गया था। तो ये चेंज हमको देखने को मिला था। इस साल भी रूमर्स काफ़ी कम नहीं थे। लगातार मार्च अप्रैल में रूमर्स उड़ी थी कि 4 ऑप्शंस होने जा रहे हैं, कुछ नया चेंजेस होने जा रहा है प्रीलिम्स में और जो है कुछ सीसेट आ जाएगा अलग से, बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी। हालांकि श्री अतुल प्रसाद जी ने 10 अप्रैल को ट्विटर पे बताया है, वी आर नॉट इन्वाइसेजिंग एनी चेंज इन द सिलेबस ऑफ कंपल्सरी पेपर्स ऑफ CCE, सर्टेनली नॉट इन 69th। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि 69th में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि प्रीलिम्स में नहीं होगा कि मेंस में नहीं होगा। मेंस में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, प्रीलिम्स में भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कंपलसरी पेपर्स जो होंगे 69th के, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रीलिम्स में कंपलसरी एक ही पेपर होता है। तो ये मान के चल सकते हैं 69th की तैयारी जो है इसी 68 के पेपर के अनुरूप हमको करनी है। 5 ऑप्शन रहेंगे, डी और ई सेपरेट रहेंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव अलग रहेगा, या एक भी हो सकता है। ये कोई मतलब चेंज नहीं माना जाएगा। अगर आयोग जो है पुराने पैटर्न पर भी आ जाता है, डी और ई अलग अलग होते हैं, तो वो कुछ बड़ा चेंज नहीं मानेंगे वो अपने हिसाब से, क्योंकि ऑप्शंस के नंबर इंटैक्ट रहेंगे 5 के 5। स्ट्रैटेजी बताने से पहले ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट पीटी के बाद कई लोगों का मोरल डाउन हुआ था। कट ऑफ अभी आया है तो आपने देखा होगा कट ऑफ भी गिरा है। कुछ ऐसा संदेहास्पद नहीं हुआ है कि पेपर इतना टफ आया तब भी कट ऑफ उतना ही रहा, ऐसा नहीं हुआ है। डी और ई में 2 टुकड़ों में तोड़ने का ये मोर देन वन ऑफ द अबव का और नन ऑफ द अबव का परिणाम क्या निकला, इसको देखते हैं। आयोग नए तरह के क्वेश्चन बना पाया, जैसे राजगीर वाला अगर आप सवाल देख लें तो राजगीर वाला सवाल था कि गंगा जल आपूर्ति योजना को कहाँ पे इनॉग्रेट किया था। तो गंगा जल आपूर्ति योजना को राजगीर में इनॉग्रेट किया था 27 नवंबर 2022 को। फिर अगले दिन बोधगया में किया था 28 नवंबर 2022 को। तो क्वेश्चन में डेट 28 की उन्होंने पूछी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी माना था। तो कई सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हुए थे, क्योंकि हमें आदत रही है जो है 2 ऑप्शन देखने की और फिर ई लगाने की, लेकिन यहाँ पे बदलाव था तो उस बदलाव को आपको अडेप्ट करना था खुद को। अब जैसे ये सवाल है, इसमें आपको सारे फैक्ट पता होते हुए भी कई सारे लोगों ने 90% लोगों ने इसको गलत किया। लोगों का इंटरप्रिटेशन था कि भाई ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, तो हम इसमें लगा दे रहे हैं डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि 1 2 भी सही, 3 भी सही। इस तरीके से लोगों ने लॉजिक लगाया, लेकिन आयोग का मानना है कि भाई अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं गिवन था। उनका कहना था कि 1 2 एंड 3 एक साथ कहीं नहीं दिए हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन आपको ई लगाना था। मतलब ज़बरदस्ती में टेक्निकलिटी के कारण ये क्वेश्चन गलत हुआ है और जो है आयोग इसको मान भी नहीं रहा है। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि टेक्निकलिटी के कारण गलत हुआ है। कोई भी सामान्य विवेक का व्यक्ति जो है इसको डी लगाने वाला था, लेकिन जो है फाइनली फिर कमीशन ने अपना तर्क दिया है और तर्क उनका सही बैठा रीजनिंग के हिसाब से। लेकिन रीजनिंग भी आपको इसमें देखने को मिल रही है 133 में, और GS तो है ही। कई बार थोड़ा सा यहाँ पे हार्श रहा है कमीशन भी। फाइनली कुछ सरल प्रश्न भी सरल नहीं रह गए थे, रीजनिंग कारण गलत हुए। कट ऑफ हालांकि नीचे गया है, कट ऑफ कितना गया बता रहे हैं आपको। और जिन लोगों ने थॉरो प्रैक्टिस नहीं की थी उनको बहुत घाटा यहाँ पे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ पर रीजनिंग और GS दोनों लगती है,
जो ये मिश्रण आपको देखने को मिलता है, या आप जो है पढ़ के नहीं सीख सकते, आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करके ही सीख सकते हैं। एमसीक्यू सॉल्विंग आपको करनी पड़ेगी। और अब जो जैसा पैटर्न 68 से अगर कैरी ऑन होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, तो हमको इसी के हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ेगा। हमको माइन्यूट फैक्ट्स समझने में ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी सारे डिटेल्ड वाले क्वेश्चन थे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, उनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए एक आपको अच्छा कंटेंट चाहिए। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पास अगर आ गए हैं तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जिन भी स्टूडेंट्स ने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की थी और सिर्फ जो है 2-4 किताबें पढ़ के गए थे, उनको बड़ा घाटा हुआ, वो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए फाइनली। फ्यूचर के लिए यानी कि आगे की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है कि आपको पूरी तैयारी की दिशा मोड़ देनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेपर एनालिसिस कहता है कि वही सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया था जो हमेशा से आते थे, क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका बदला और बिहार स्पेशल का थोड़ा वेटेज बढ़ा है। इस एग्जाम को देने के बाद 68 देने के बाद इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं कि आपको बारीकियों पर जाना पड़ेगा। लंबी लंबी लाइव क्लासेस अटेम्प्ट करने से काम नहीं बन पाएगा। लाइव क्लासेस का ही नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट आपका करवा देता है और आपको आउटपुट बहुत थोड़ा मिलता है इससे। लाइव क्लास मनोरंजन के लिए, मोटिवेशन के लिए बिल्कुल आप बेशक आप देख सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में अब लाइव क्लासेस से आप नहीं क्लियर कर सकते हैं। आपको ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से हो। बदलते पैटर्न में स्टेट पीसीएस कैसे खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका कैसे बदल रहा है लगातार, सरल चीज़ें भी कठिन करके जो पूछी जा रही हैं, उसके लिए आपको एक सॉलिड कंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको कवर करा दे। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ आ गए हैं, आप फ्री में नहीं तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, तो इस मंथ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपको स्टडी मटेरियल पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में दिया जाएगा उतना ही आपको पढ़ना है। जितना उसमें नहीं दिया जाएगा या जो कुछ भी उसमें नहीं शेयर किया जाएगा आपको नहीं पढ़ना है। ये इस बात की स्पष्टता शुरू से ही होनी चाहिए सभी को। जो लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं एटलीस्ट वो ये बात ध्यान रखें। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, जो आपको स्टडी मटेरियल में दिया जाएगा केवल वही पढ़ना है, वही लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से हमारा कंटेंट है SC टीम का, वही आपको पढ़ना है और उसी से आप पीटी क्लियर कर सकते हैं और करेंगे। तो स्टेट में भी हमारे काफ़ी सारे लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। मल्टीपल टाइम से यहाँ पर रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि अब वही PYQ उलट पलट के नहीं पूछ रहे हैं। कई सारे विभिन्न हिस्से जो हैं सिलेबस के जो अभी तक अनटच्ड थे उन तक पहुँचा जा रहा है। भाई केवल 2-4 टॉपिक चंपारण पढ़ लो, ये मूवमेंट पढ़ लो, वो मूवमेंट पढ़ लो, उससे नहीं होगा। पूरे सिलेबस के एस्पेक्ट को आपको कवर करना पड़ेगा, चाहे वो मुगल वंश हो, चाहे जो है आपका सल्तनत काल हो, उससे पूर्व का काल हो, एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, बिहार का मॉडर्न वाला पोर्शन हो, चंपारण हो, सब पर बहुत ध्यान से आपको फैक्ट्स कवर करने पड़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक एरिया से टॉपिक नहीं डिसाइड कर सकते हैं, होता होगा 65th से पहले, हम भी ऐसा मानते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करके PYQ लगाकर 2-3 किताबें आप अच्छे से पढ़ के आराम से पीटी क्लियर कर सकते थे, लेकिन अब वो फेज़ नहीं रहा है। अब जो आप देख ही रहे हैं लगातार किस तरीके से बीपीएससी का मूड बदला है जब से श्री अतुल प्रसाद जी ने टेक ओवर किया है। उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, वो लिखते हैं और उस हिसाब से उनका भी कार्य पेपर में देखने को मिल रहा है। आंसर की में एक्सप्लेनेशन दिया गया, बहुत काबिल तारीफ है, ये हमको आगे हेल्प करेगा कंटेंट डेवलप करने में। आंसर की के साथ रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन गिवन है कि क्यों उन्होंने आंसर सही नहीं माना। 1-2 जगह बिल्कुल कुछ कमियां हैं, जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया था रीजनिंग उसमें लग रही है, उसको छोड़ दें अगर, तो बाकी उसमें सब प्रूफ वगैरह उन्होंने फर्निश किए हैं कि क्यों उन्होंने कोई क्वेश्चन को गलत किया है या क्यों सही किया है। एट द एंड ऑफ द डे आपको बीपीएससी से ही सिलेक्ट होना है। अगर आप बीपीएससी मतलब बिहार में अगर लोक सेवक बनना चाहते हैं स्टेट पीसीएस के थ्रू, तो आपको बीपीएससी के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा और बीपीएससी जैसा पूछेगा आपको वैसा ही बताना पड़ेगा। जो परीक्षा ले रहा है कमीशन, उसी के हिसाब से हमको सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। टफ क्वेश्चन के लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को। हम ये नहीं खुद से कह सकते हैं, खुद को दिलासा नहीं दे सकते हैं कि हम इजी पे फोकस करेंगे, टफ छोड़ देंगे। अब जब टफ क्वेश्चन हो ही रहे हैं, टफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है, तो हमको टफ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। प्रैक्टिस से ही आप खुद को मजबूत बना सकते हैं टफ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस में सिर्फ PYQ अब सफिशिएंट नहीं है। PYQ का निश्चित तौर पर कुछ फायदा आपको मिलता है, 4-5 क्वेश्चन का एज मिलता है, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन तक ही सीमित रह जा रहा है। PYQ की प्रैक्टिस के अलावा आपको कंटेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करंट अफेयर से जो छुपी छुपी चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हिस्ट्री के फैक्ट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी की वो हम कराएंगे। अगर आपने ग्रुप में देखा होगा, पेड क्विज में ऑलरेडी 1000 करीब क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, जबकि अभी हमारे पास 150 दिवस से ऊपर बाकी है 69 PT के लिए, ठीक है। तो लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपकी प्रैक्टिस कराएगी और इसमें हम आपको नहीं ढीला पड़ने देंगे। हम आपको टफ क्वेश्चन के लिए पहले से तैयार करेंगे। पेपर एनालिसिस की बात कर लें तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस में नहीं देखने को मिला था। सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बिहार स्पेसिफिक बढ़े थे, इसको हम करीब 26 मान सकते हैं। 26-27 सवाल यहाँ पे आए थे बिहार स्पेसिफिक, बाकी सारे आपके वैसे ही थे। साइंस का वेटेज उतना ही था। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का थोड़ा कम किया गया, उसको बिहार शिफ्ट किया गया। इंडियन पॉलिटी में 13 करीब क्वेश्चन रहते थे, उसको 10 रखा गया। इकोनॉमी में करंट अफेयर के क्वेश्चन और GS के मिक्स क्वेश्चन थे। हालांकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ जरूरी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कंज्यूमर वाले एक्ट से सवाल था,
तो इस तरीके के छोटे छोटे एक्ट के बारे में भी आपको जानकारियाँ आप गैदर करनी पड़ेगी। सिर्फ फलां पब्लिकेशन की किताब नहीं काम करेगी कि जितना उसमें दिया है उतना ही काफ़ी है। इकोनॉमी के स्टैटिक एस्पेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, 5 ईयर प्लान से इतर भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो जैसा मैंने कहा, कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करना है, हियर एंड देयर आपको तैयारी में परिवर्तन करना है। 67 से हमको ये पता चल गया था, मैंने आपको बता भी दिया था लास्ट ईयर की बीपीएससी में अब बिहार स्पेसिफिक का वेटेज बढ़ने वाला है। करीब 27 क्वेश्चन 67 में भी आए थे बिहार स्पेसिफिक। और कुल मिलाकर ये बात है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे एमपी से हो, हरियाणा से हो, अब अगर उसको बीपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होना है, बिहार में सर्व करना है, तो उनको प्रीलिम्स से ही जो है पढ़ना पड़ेगा बिहार स्पेसिफिक। ठीक है, प्रीलिम्स से ही पढ़ना पड़ेगा। पहले ऐसा लोग कहते थे कि अगर आप पूरा भी छोड़ दें तब भी जो है 97 के करीब पहुंच सकते हैं, जो कि कट ऑफ रहा करता था। लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं सकता है, लिटरली ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बिहार स्पेसिफिक पढ़े बिना आप पीटी क्लियर कर लें। ओवरव्यू आपको मिल चुका है। अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको कैसे इन चीज़ों को टैकल करने में हेल्प करेगा वो समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाने वाली। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे में समझ लीजिएगा कि क्या क्या टॉपिक वाइज हमने आपको दिया है और कैसे कैसे पढ़ना है। या इस सेकंड वीडियो का एक्सेस खाली पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलता है। सारे पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज दे दिया गया है, तो कोई पीडीएफ आपको कैसे एक्सेस करना है उसके बारे में मिल जाएगा, कैसे प्रिंट वगैरह करना है, ये सेकंड वीडियो में बता दिया जाएगा। हमारा ये वाला जो पीटी वाला बैच 24 अप्रैल से जो शुरू हुआ है, सिर्फ पीटी पर फोकस करेगा। इसमें मेन स्पेसिफिक हम ना कोई कंटेंट देंगे, ना कोई सपोर्ट इसमें दे सकते हैं। पीटी के बाद ही हमारे मेंस के बैच शुरू होते हैं। जैसे 68 मेंस के लिए हमारा चल रहा है आंसर राइटिंग का ग्रुप, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका 68 क्वालिफाई हुआ है तो। हमारा जो मेंस का बैच होता है पीटी के बाद ही शुरू होता है। पीटी के 1 वीक बाद हमारा बीपीएससी आंसर राइटिंग ग्रुप शुरू हो जाता है। ओवरऑल यही पैटर्न आपको हर बार देखने को मिलता था। बिहार स्पेसिफिक का थोड़ा वेटेज बढ़ा है और आपने देखा कि जैसे चेंजेस हुए थे इस साल नेगेटिव मार्किंग के आने से, पेपर के थोड़े से टफ ट्रिकी होने से, ये हमको पैटर्न देखने को मिलता है। कट ऑफ शिफ्ट हुआ है, कट ऑफ 91 गया था अनरिजर्व्ड का 68 में। ठीक है, वहीं हम तुलना करें अगर इसको 67 के कट ऑफ से, तो 67 का कट ऑफ गया था 113 है। निश्चित तौर पर इसमें 13 उधर और 9 इधर, 22 अंकों का फर्क आ रहा है। ये 22 अंक जो है नेगेटिव मार्किंग के कारण और पेपर के ट्रिकी होने के कारण कम हुए हैं और सभी कैटेगरीज में ऐसा देखने को मिला है। श्री अतुल प्रसाद जी ने सही कहा था कि आपको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बैक करना था। अगर पेपर 2 डिफिकल्ट है तो निश्चित तौर पर कट ऑफ को थोड़ा कम ही रहता है। पेपर अगर जैसा बीपीएससी में आता है वैसा आता है तो आपको 110 क्वेश्चन अभी भी टारगेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेपर टफ होता है तो वहाँ आप मैनेज करेंगे, लेकिन अभी हमको टारगेट 110, 112, 115 तक का लेकर चलना होगा। अब नेगेटिव मार्किंग भी है तो अब थोड़ा हमको बोल्ड खेलना पड़ेगा इसमें। ठीक है, हमको अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी। हम खाली अपने फिक्स टेम्पलेट पे नहीं चल सकते हैं, वही तो यूट्यूब थंबनेल में बताई गई 4 किताबें प्रीवाईक्यू लगा लो और इससे हो जाएगा, ये चीज़ें अब वर्क नहीं करेंगी। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उस सभी एरियाज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो छोटे छोटे टॉपिक्स हो, गवर्नमेंट स्कीम हो, 5 ईयर प्लान हो। स्कीम से आप देखिए, कमेटी से देखिए, हर साल 3-3, 4 सवाल आ रहे हैं। और इकोनॉमी में भी स्टैटिक के नोट्स आपके पास मजबूत होने चाहिए जिससे आप अदर स्टूडेंट से एज ले सकें। सिलेबस में लिखा हुआ अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हालांकि सिलेबस भी काफ़ी वेग ही दिया हुआ है। ज़्यादातर अंदाजा हमको लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड से जो मिलता है वो पीवाईक्यू से मिलता है जो रिसेंट होते हैं। जैसे 68 का हुआ, अभी जल्द एक पेपर होने वाला है, उसमें भी हम लोग देखेंगे किस तरीके का पैटर्न रहता है। लेकिन आपको अब सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरा इतिहास कमज़ोर है, मेरा भूगोल कमज़ोर है, मैं करंट अफेयर नहीं याद कर पाता हूँ। ये सब बहाने नहीं चलेंगे। अगर बहाने चलाने तो आप फिर नहीं हैं बीपीएससी के लिए। ये जो है अतुल महोदय कई बार ट्विटर से बता भी चुके हैं स्टूडेंट्स को। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको जो बताया गया है कि आप हमारा कंटेंट अगर आप पढ़ेंगे स्ट्रेटजी वीडियो में जैसा बताया गया है वैसे आप फॉलो करेंगे, अगर क्विज ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो आराम से आपका पीटी क्लियर हो सकता है। 67 में भी लोगों को क्लियर हुआ था, 68 में हमारे काफ़ी जो है नॉमिनल नंबर ही मेंबर्स के थे, क्योंकि बहुत कम समय मिल पाया था 67 के बाद। 68 तक जाने में बहुत ही कम समय मिला, तो जितने मेंबर्स थे उसमें से भी जो है 15% लोग हमारे सिलेक्ट हुए थे। इस वाले में भी आप भी उसमें आना चाहते हैं तो आप ये समझिए सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है वीडियो का। सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या हमने दिया ये समझिए। करंट अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, चाहे आप 67 ले लें, चाहे 68 वाला ले लें। करंट अफेयर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जिन लोगों ने आप ऑप्ट किया था, करंट अफेयर का एटलीस्ट आप सारे सवाल सही करके आए होंगे। करंट अफेयर में चाहे डेज एंड डेट्स का सवाल हो, चाहे किसी अन्य टॉपिक का हो, आप हमारे कंटेंट से आप कर सकते थे। लंगट सिंह कॉलेज वाला मैंने क्लैरिफाई कर दिया था अपने पेड ग्रुप में कि भाई जब ये फेक न्यूज़ साबित हुई थी तो हमने इसमें ऑडियो दिया था आपको, और जब ये न्यूज़ आई थी तो बताया भी था इसमें हालांकि इसमें ई माना गया है, और जो कि सही भी है, फेक न्यूज़ बाद में जाके साबित हुई थी। तो इस तरीके से करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे। मैं जरूर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कई लोग कहते हैं बार बार इसको नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आपको विश्वास पड़े, आप ग्रुप में आए हैं तो जो करंट अफेयर की पीडीएफ दी गई है, जैसे लास्ट ईयर के बैच में करंट अफेयर की पीडीएफ दी गई थी, उससे इस तरीके से क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। करंट अफेयर के हों चाहे जीएस के हों, आप मैक्सिमम क्वेश्चन अपने निकाल सकते थे।
लास्ट पेड बैच में भी जो है हमारे 110 प्लस क्वेश्चंस जो है कंटेंट से मैच हुए थे और हमको 92 की ज़रूरत थी नेगेटिव के बाद। जो राजगीर वाला डिस्प्यूटेड सवाल है ये भी आप देख सकते हैं, हमने जो डेटा दिया था उसी में से आया है ये, हमने बोध गया के बारे में नहीं बताया था, ठीक है, तारीख के साथ हमने दिया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कंटेंट दिया जाता है वही आपके एग्जाम में काम कर जाता है, ठीक है। ये कुछ जीएस के सवाल हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाए थे, हम केवल करंट अफेयर के सवाल कलेक्ट कर पाए थे, कुछ अधिक व्यवस्थाएँ थी उसमें। और फिर हमने बिहार स्पेसिफिक भी कलेक्ट किया, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से जो क्वेश्चन आए थे, स्टैटिक से जो क्वेश्चन आए थे वो हमने निकाल के रखे थे, सेपरेट किए थे। तो इस तरीके से है, बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है क्वेश्चन को पूछे जाने के तरीके से, ठीक है। तो उसी पर आपको काम करना है, उस पर आपको काम कराया जाएगा। आपको पेड क्विज में बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे टफ वाले, जिससे आप पहले से टफ वाले क्वेश्चंस को लेके तैयार रहें। एंड देयर कुछ चेंजेस जरूर हुए थे, जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछने के लिए क्रिकेटर का एग्जाम्पल नहीं दिया, गोलकीपर का दे दिया, हालांकि कॉन्सेप्ट वही था। हमारा कंटेंट ऐसे आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, चाहे वो करंट अफेयर का हो चाहे अन्य सब्जेक्ट का हो। करंट अफेयर में कोई डाउट नहीं रखिएगा, आपको जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिया है वही आपको फॉलो करना है। करंट अफेयर 11 महीने कवर करना होता है, तो हमने यहाँ पर अक्टूबर से दे दिया, अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 की पीडीएफ दे दी गई है। ऐसे ही फिर आपको हर महीने मिलता रहेगा। अप्रैल का करंट अफेयर आपको 2 मई तक मिल जाएगा, मई करंट अफेयर आपको 2 जून तक मिल जाएगा। इस तरीके से एग्जाम तक आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा हर मंथ में ग्रुप में, ठीक है। इतिहास में जो आपको स्पेशल नोट्स दिए गए हैं वही आपको पढ़ने हैं। कोई एक्स बुक, वाई बुक, जेड बुक का नाम नहीं बताइएगा कि ये पढ़ लें, ये पढ़ चुके हैं। आपको अगर हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ना है तो हमारे कंप्लीट नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, यही आपको फ़ायदेमंद जो है साबित होंगे एग्जाम के बाद। आप खुद ही बताइएगा। इतिहास के यही स्पेशल नोट्स आपको पढ़ने हैं। आपने कोई भी बुक पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, एनसीईआरटीज़ आपने पढ़ी हो हिस्ट्री की या ना पढ़ी हो, नई पुरानी कोई भी, आप ये वाले नोट से पढ़िएगा। आपका बेसिक भी यहाँ पे कवर होगा जो ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए, और सारे फैक्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिक वगैरह बहुत मिनिमम क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। पूरी तरीके से 95% आपके फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, और फैक्चुअल क्वेश्चन को ही फोकस करके पीपीएससी के स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसके बाद जैसे कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उसकी तैयारी के लिए हमने ये टॉप 500 एंशिएंट के, टॉप 500 मेडिवल के, टॉप 500 मॉडर्न के आपको क्वेश्चंस दिए हैं। इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इजी लेवल के सवाल आते हैं, उनका अनुभव आपको मिल जाएगा। 1000 इजी लेवल क्वेश्चंस आप जरूर लगा लीजिएगा। इसमें भले ही 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको ये फ़ायदेमंद रहेंगे। ऑप्शंस भले ही 4 हैं, लेकिन आपको फैक्चुअल में बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो एकदम स्ट्रेट फैक्ट पूछे जाते हैं, नो ट्विस्ट एंड टर्न, उसमें बहुत फ़ायदा करेंगे ईजी लेवल वाले सवाल रिवीजन की तरीके से। विज्ञान या साइंस की बात कर लें तो जो साइंस के स्पेशल नोट्स दिए गए हैं वो सफिशिएंट है। कोई बुक आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ना एनसीईआरटी ना कोई अन्य पब्लिकेशन की। साइंस के नोट्स यहाँ पे सफिशिएंट होंगे। चाहे टफ ट्रिकी पेपर पूछ लें, ट्रिकी कॉन्सेप्ट पूछ लें, जो जरूरी कॉन्सेप्ट, फैक्ट और लिस्ट हमने यहाँ पे कंपाइल की है वही आपके एग्जाम में काम आ जाएगी साइंस के लिए। जो साइंस के करीब 29 क्वेश्चन आते हैं, 29 से 31, 2 करीब इन्वायरमेंट के होते हैं। तो साइंस में जो है आपके 29 में से जो है 95% आप लगा लीजिए कि कम से कम 27 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे अगर आप हमारे नोट से पढ़ेंगे। पास्ट में भी लोगों ने किया है। कठिन क्वेश्चंस की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे टॉप 500 जो हमने साइंस के क्वेश्चंस दिए एनसीईआरटी बेस्ड, इससे थोड़े टफ लेवल क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले आ गए या फिर मैचिंग वाले आ गए। तो ये आपको एक अच्छा अनुभव दे देगा टफ वाले क्वेश्चंस के लिए। बाकी इजी मॉडरेट फैक्ट के लिए पूरा साइंस के नोट्स यहाँ पे सफिशिएंट है। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। आप इन्हीं को पढ़िएगा, इन्हीं से रिवाइज करिएगा। बिहार स्पेशल का वेटेज लगातार बढ़ रहा है, तो हमने आपको अपडेटेड नोट्स यहाँ पे दे दिए हैं। बिहार स्टैटिक जीके नाम से एक पीडीएफ होगी। अब देखिए बिहार स्टैटिक जीके जो हमने नाम दिया है, इस पीडीएफ में क्या क्या कवर है। इसमें बिहार की हिस्ट्री कवर है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की बिहार हिस्ट्री कवर है। इसमें आपकी ज्योग्राफी कवर है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट जैसे सॉइल्स, नदियाँ वगैरह, टोपोग्राफी जो भी जरूरी आता है एग्जाम में, उससे फैक्ट जो आते हैं वो कवर कर लिए गए हैं सारे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल मूवमेंट जो जो जरूरी हैं, लिस्ट वगैरह जरूरी हैं, वो इसमें कवर कर ली गई हैं। इसके अलावा बिहार सेंसस दिया हुआ है, बिहार का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट दिया गया है लेटेस्ट। उसके बाद जो है बिहार करंट अफेयर भी आपको दे दिया गया है, जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का दे दिया गया है। इसके आगे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अभी हमने जनवरी 2023 का अपडेट किया है, अभी बीच के मंथ का आपको आगे मिल जाएगा। और ये जनवरी से ही पढ़ना, इसमें बार बार सवाल जवाब नहीं करिएगा। बिहार करंट कई बार बहुत पुराना भी पूछ लेते हैं। बिहार बजट 2023-24 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बिहार इकोनॉमिक सर्वे की समरी जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये आपको मई 2023 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले इसको अप्रैल एंड तक करना था, हमने थोड़ा सा इसको पोस्टपोन किया है क्योंकि इसमें और भी काम बाकी है। हम आपको ऐसे नोट्स देना चाहते हैं जो बहुत रिलेवेंट हो, सफिशिएंट हो, शॉर्ट हो, जो आपको डेटा दिया जाए वही आपको पढ़ना पड़े, एक्स्ट्रा डेटा ना पढ़ना पड़े। तो टीम इस पर काम कर रही है। आपको मई एंड तक ये मिल जाएंगे पूरे नोट्स जो बाकी हैं, जैसे बिहार बजट 2023-24, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इसके नोट्स आपको मई एंड तक मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में जो वेटेज रहता है 10 से 11 क्वेश्चंस का, वो इस नोट्स में पूरा कवर हो जाएगा। चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट हो,
किसी भी डिसिप्लिन में आपसे पूछ लें, ज्योग्राफी में टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, सब इसी से आपके कवर हो जाएंगे। और ज्योग्राफी के टॉप 890 क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 900 क्वेश्चन दे दिए हैं। आप भरपूर इनकी प्रैक्टिस करिए और इसका लाभ लीजिए। कई लोग ये पूछेंगे जरूर कि बहुत कम टाइम वो दे सकते हैं, वर्किंग है, तो क्या प्रीफर करें, क्या नोट्स प्रीफर करें या क्वेश्चंस प्रीफर करें? तो मेरा आंसर होगा कि अभी हमारे पास 150 प्लस दिन है, थोड़ा समय निकालिए और दोनों आप जरूर पढ़ लीजिए। जब एग्जाम नज़दीक होगा, 20 दिन बचे होंगे, तो आपको स्ट्रेटजी वगैरह फर्दर मिलती रहेगी। लेकिन अगर फिर भी जानना चाहते हैं तो आप कंप्लीट नोट्स जरूर पढ़िए। आपको समय मिले तो आप ये टॉप 890 क्वेश्चन या 900 क्वेश्चन लगाइए, अन्यथा बार बार नोट्स को रिवाइज करिए। पॉलिटी में जो 10 क्वेश्चंस करीब आते हैं, इसके लिए आपको स्पेशल नोट्स दे दिए गए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर पॉलिटी के भी, और टॉप 500 क्वेश्चन ये लक्ष्मीकांत बेस्ड हमने दे दिए हैं, तो इससे आपकी फैक्चुअल तैयारी हो जाएगी पूरी। अर्थव्यवस्था में ओवरलैपिंग होती है करंट अफेयर से ज़्यादातर, और कुछ यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट भी आते हैं। तो स्टैटिक फैक्ट के लिए इसमें से मेजर होता है गवर्नमेंट स्कीम कमिटीज़, जिससे दोनों टॉपिक मिलाकर 4 सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 पीटी से। तो ये हमने दे दिया है गवर्नमेंट स्कीम अपडेट करके, कमिटीज़ की लिस्ट अपडेट करके। बाकी कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो नई नई अनाउंस होती हैं मंथली करंट अफेयर में कवर करा दी जाती हैं, नई कमिटीज़ भी मंथली करंट अफेयर में कवर करा दी जाती हैं। बाकी आपको यूनियन बजट 2023-24, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी से दे दिए गए हैं ग्रुप में, क्योंकि पेपर सितंबर में होना है, तो इसी साल का इकोनॉमिक सर्वे बजट इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे नोट्स हैं, फैक्चुअल डेटा भले ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स अभी पढ़ सकते हैं। 150 प्लस दिन है, आराम से पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जो है हमारी टीम ने स्पेसिफिकली तैयार किया है कि फैक्चुअल क्वेश्चन आपके मिस हो ही नहीं सकते इससे, ठीक है। बजट 2023-24 से, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से अगर सवाल पूछा गया तो आप देखेंगे कि वो इन्हीं पीडीएफ में से पूछा जाएगा। ये बात मैं बहुत जोर दे करके, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप ये पढ़ लीजिएगा और मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिएगा। छोटी सी पीडीएफ है, तो एक्चुअल डेटा भले ही ज़्यादा है छोटी पीडीएफ में, लेकिन आप पढ़ते रहिए और जो है आपको याद होता रहेगा। इससे संबंधित क्विज भी अपलोड होती रहेगी। मिसलेनियस डेटा भी अभी तक की अपडेटेड पीडीएफ ग्रुप में दे दी गई है। अगर कुछ अपडेट होंगे तो परीक्षा से 1 मंथ पहले दिए जाएंगे, जो हमेशा की तरह हमारा रिचुअल होता है। हम रिवाइज करते हैं डेटा को कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, तो अगर कुछ भी चेंज होगा तो परीक्षा का 1 महीने पहले मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी तक का जो अपडेटेड है, जिस तारीख तक ग्रुप खुल रहा है, अभी तक का अपडेटेड हमने दे दिया है। पर्यावरण के लिए बीपीएससी स्पेशल नोट्स आप देख लीजिएगा। इसमें जो है कई बार 3 से 4 प्रश्न तक आ जाते हैं। कई बार वो साइंस से ओवरलैपिंग होते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली भी हमने दे दिया है। कई बार कुछ फैक्चुअल सवाल पूछ लेते हैं, जैसे निश क्या है, ठीक है, हैबिटेट क्या है, लोटिक लेंटिक क्या है, तो कई बार ये सब पूछ लेते हैं डेफिनेशन बेस्ड, तो आपको पता होना चाहिए। अब गणित वाला जो बच रहा है, गणित में कोई कंटेंट, कोई बुक नहीं हो सकती है। इसमें सबसे कारगर तरीका होता है, अभी भी जो रिलेवेंट है, कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए लगातार। पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू में जो चैप्टर्स बार बार पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलता जाएगा इसमें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। पीवाईक्यू आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो पीवाईक्यू पर थोड़ा ज़्यादा फोकस आप करिए। उनसे संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एग्जाम के समय पोस्ट करते हैं मैथ्स के भी। अगर आप डिस्कशन ग्रुप का पार्ट हैं, अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हैं, तो एडमिन से सवाल पूछ सकते हैं मैथ्स के, डिस्कस कर सकते हैं, उनसे सोल्यूशन ले सकते हैं। और इस तरीके से मैथ्स में इतना भी कर लेंगे तो आप जो है 10 में से एटलीस्ट 6-7 सवाल आराम से निकाल ले सकते हैं। तो मैंने बताया ओवरऑल बिहार के मिला के आपको अब 27 तक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 22 तो निश्चित तौर पर आते ही आते हैं। तो ये सब टॉपिक्स जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार सेंसस 2011 वाला ही पढ़ना है। सेंसस का काम रोक दिया गया है सरकार के द्वारा ही। सितंबर 2023 से अब सेंसस की गतिविधि शुरू होगी, लेकिन डेटा तैयार करने में 2025 आ जाएगा। तब तक तो आपका मतलब कई पीटी हो जाएंगे। अभी तक आपको सेंसस 2011 वाला ही तैयार करना है, इसमें कोई संशय नहीं रखिएगा। पीवाईक्यू के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं। पीवाईक्यू की पीडीएफ बाद में अपडेट करके दी जाएगी। अपडेट का आशय ये है कि कुछ डाउटफुल सवाल होते थे, क्योंकि पहले तो मतलब ऐसा होता नहीं था पीटी में कि कुछ एक्सप्लेनेशन आ रहा हो की के साथ कि क्यों सही है, ऐसा कुछ नहीं होता था। कई सारे सवाल डाउटफुल रह जाते थे, गलत होते थे। वो हर पेपर में 1-2 तो गलत निकलते ही निकलते थे, क्योंकि तब अतुल प्रसाद जी आए नहीं थे और इतना ज़्यादा रिफॉर्म वगैरह कुछ ऐसा हुआ नहीं था, मतलब एटलीस्ट आंसर की के टर्म्स में। तो जो सवाल डाउट क्रिएट करते हैं उनको हम हटा करके आपको देंगे, और जो पीवाईक्यू आपके लिए रेलिवेंट होंगे उनको कंपाइल करके दिया जाएगा। और जरूरी अपडेट, एरर करेक्शन, क्योंकि इतना सारा फैक्ट्स होता है, कई बार हो सकता है इधर उधर चीज़ें मिसमैच हो गई हूँ कीबोर्ड से टाइप करते समय, तो एरर करेक्शन वगैरह आपको पेड ग्रुप में मिल जाता है। कुछ ग्रुप में मैं जरूर पोस्ट कर देता हूँ छोटा सा वीडियो बना करके कि ये स्पेलिंग इधर उधर करके सही कर लें इसको, और ये हम एग्जाम से काफ़ी पहले आपको करवा देते हैं। 100% कीटाणु तो डेटॉल भी नहीं मारता है। ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ जो टाइपिंग एरर रह गई हो, कीबोर्ड एरर रह गई हो, ह्यूमन एरर रह गई हो, तो उसको हम लोग जरूर दूर करने का काम करते हैं। कभी भी किसी चीज़ को लाइटली नहीं लिया जाता है। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है और जिन लोगों ने केवल टेस्ट सीरीज का ग्रुप लिया है, उन दोनों के लिए आप ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल नोट कर लीजिएगा। 12 आपके फुल टेस्ट होंगे, 18 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। इसको थोड़ा लेट ही हमने रखा है, जिससे मैक्सिमम रेलिवेंट करंट अफेयर इसमें इंक्लूड की जा सके। तो इस तरीके से आपके टेस्ट होंगे। 1 अगस्त से टेस्ट शुरू होगा, 1 अगस्त 2023 से।
और ये आपकी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी 16 सितंबर तक। 16 सितंबर को आखिरी फुल लेंथ टेस्ट होगा। ये टेस्ट की डेट आप नोट कर लीजिएगा। तो मैंने बताया कि प्रैक्टिस भरपूर कराई जाएगी। कुछ ग्रुप में तब तक बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके होंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज आप कर लीजिएगा, लगातार कंटेंट का रिवीजन करिएगा। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है पीटी क्लियर करने से। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स के कई सारे सवाल आते हैं, तो एक एक करके उसको एड्रेस कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है मन में आपके भी सवाल हो, इतना सब कुछ कैसे तैयार होगा, इतने सारे पीडीएफ हैं, इतने सारे फैक्ट हैं, क्विज भी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, हम कैसे ये सबको तैयार करेंगे, क्या इतना सब कुछ याद हो सकता है। कई सारे लोग तो डायरेक्टली लिखते हैं कि इतना सब कुछ याद हो जाता है किसी को। तो मेरा उत्तर होता है नहीं। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं क्या उनको सब कुछ याद है, तो इसका आंसर है नहीं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जो उनको नया याद हो। यूपीएससी जो हमको प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस लिख करके देता है, बहुत वेग से पहले तो लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव प्रेक्षण से संबंधित विषयों तथा विज्ञान की सामान्य जानकारी और परिवहन पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से जिनके पूछे जाने की अपेक्षा की जा सकती है। तो आप ये समझिए कि केवल सुशिक्षित होना यहाँ पे काफ़ी नहीं है। ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपका आईटी स्टूडेंट, मतलब आईटी फ्रेंड, आईटी सेक्टर का आपके साइंस के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आंसर ना कर पाए, मतलब बहुत सारे का तो नहीं कर पाएगा। तो ये तो एक मिथक है कि इतना ईजी होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है। यहाँ पर कहीं लिखा है कि आपको चीज़ें कंटस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा है। मैं ये वाला सिलेबस आखिरी में इसी वजह से दिखाता हूँ क्योंकि ये आपको देखना चाहिए। कहीं पर भी इसमें लिखा है कि स्टूडेंट्स नीड टू मेमोराइज द थिंग्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मेमोराइज वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, याद वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, कंटेस्ट वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो बीपीएससी नहीं कह रहा वो आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपको याद करना ही नहीं है। स्टूडेंट्स अगर पूछते हैं कि इतना सब कुछ कैसे याद होगा, तो मैं उसको मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ करना नहीं है वो आप क्यों कर रहे हैं। याद नहीं करना है, हमको करनी है तैयारी, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। तो एग्जाम की तैयारी कैसे होती है? एग्जाम की तैयारी होती है कंटेंट को स्टडी करके। अध्ययन एक पहलू होता है, एक होता है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, अध्ययन, अभ्यास, और तीसरा होता है दोहराव यानी कि रिवीजन। तो इन्हीं तीनों कड़ियों के बीच हमारी पूरी तैयारी रिवॉल्व करती है। जो टॉपर बने होंगे, आगे टॉपर बनेंगे, वो इन्हीं 3 फेजेस से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले स्टडी, जहाँ पर आप सीखना शुरू करते हैं, समझते हैं टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस में क्या क्या होता है, कौन कौन से तथ्य होते हैं, कौन कौन से ज़रूरी होते हैं। फिर उनका अभ्यास होता है, ज़रूरी तथ्यों की बार बार क्विज कराई जाती है, प्रैक्टिस होती है। कई बार आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करते हैं, किसी प्रैक्टिस सेट को लेके आके प्रैक्टिस करते हैं। हमारी पेड क्विज पे प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। ये हो गया अभ्यास। और एक होता है दोहराव यानी कि रिवीजन। रिवीजन आप लगातार करते हैं, आपको करना चाहिए। एग्जाम के समय रिवीजन बिल्कुल सभी करते हैं, आपको वैसे भी रेगुलर रिवीजन पे होना चाहिए। और इन तीनों फेजेस में जितना आप अपने एफर्ट को डालते हैं, वही डिटरमाइन करता है कि कितनी जल्दी या कितनी लेट में आप सिलेक्ट होंगे, या होंगे भी कि नहीं होंगे। तो हमेशा याद रखना है कि याद वर्ड कभी नहीं होता है, हमेशा होती है प्रिपरेशन या फिर तैयारी। तो आप तैयारी करते हैं, तैयारी में जो 3 मैंने फेजेस बताए, उन तीनों फेजेस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपकी हेल्प करेगा। स्टडी करने के लिए एक बेहतरीन कंटेंट हमने दिया है, हमारी टीम ने मेहनत करके जरूरी फैक्ट का कंपाइलेशन है एक तरीके से हर सब्जेक्ट का आपको दिया है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे अलग अलग टॉपिक वाइज नोट्स हों। तो उनकी आपको करनी है तैयारी। फिर हम पेड क्विज में प्रैक्टिस करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। रिवीजन जो है आपको करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई जाती रहेंगी वॉइस मैसेज के फॉर्म में, लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब कई सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि इतना नहीं याद हो पा रहा है। कई सारे स्टूडेंट उनसे भी ज़्यादा जो है उत्साही होते हैं, वो कह देते हैं कि इसके अलावा और कुछ भी पढ़ना है क्या। तो मेरा उत्तर होता है नहीं। ये ग्रुप जो होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जब आपसे एडमिशन लेते समय वादा किया जाता है कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, वो वादा नहीं होता है, वो दावा भी होता है। आशा ये है कि जो आपको ग्रुप में दिया गया है केवल वही आपको पढ़ना है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन का ये मतलब हुआ कि आपको अदर किसी सोर्स को नहीं फॉलो करना है, किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की नहीं जरूरत पड़ेगी। जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिया गया है वही आपके बीपीएससी 69 पीटी के लिए सफिशिएंट है। कई सारे स्टूडेंट्स डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान बताने को कहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन हमेशा ही मैं बोलता हूँ आपको कि जो आप प्लान बनाए हुए होंगे सब्जेक्ट वाइज, वही आपका बढ़िया प्लान है। बस उस प्लान में हमारे स्टडी मटेरियल को इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। जो प्लान आप बनाए हुए हैं वही आपका बेस्ट प्लान होता है। मेरा प्लान ये होता है कि आप जो है अपने वीक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 3, 5, 2, 4, 6, और बीच में संडे या फिर कोई भी हॉलीडे अगर आप लेते हैं तो, जो आपको रिवीजन के लिए रखना है। रिजर्व, रिवीजन, प्रैक्टिस। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो डिस्कस कर सकते हैं अपनी कोई चीज़ें, स्टडी से एसोसिएटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। और 1, 3, 5, 2, 4, 6 में अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए प्रायोरिटी वाइज। जैसे साइंस को रख सकते हैं, इसमें साइंस को रख सकते हैं, पॉलिटी को रख सकते हैं, और कोई छोटा सब्जेक्ट रख सकते हैं जैसे मिसलेनियस रख सकते हैं। फिर आप इसमें ज्योग्राफी को रख सकते हैं, हिस्ट्री को रख सकते हैं, और फिर के कम पेजेस वाले टॉपिक बिहार स्पेशल को रख सकते हैं।
अब जैसे जैसे आपका मान लीजिए छोटा सब्जेक्ट खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट वीक आप क्या करेंगे, बिहार स्पेशल और ये मिसलेनियस को डिलीट करके नया सब्जेक्ट अपने टाइम प्लान में इंटीग्रेट करेंगे। वो क्या होगा, वो आपका गवर्नमेंट स्कीम हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम हो सकता है, वो आपका कमेटी की पीडीएफ हो सकती है, वो आपकी छोटी सी एनवायरनमेंट की पीडीएफ आप खत्म कर सकते हैं एक दो दिन में बैठ करके। इस तरीके से आप रिवॉल्व कर सकते हैं। और प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हैं, जैसे 1000 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, तो डेली 30 मिनट आप करीब प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। 30 मिनट डेली प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट होगा। 30 मिनट मतलब इतना है कि आप कुछ अटैम्प्ट भी कर लेंगे और जो फैक्ट गलत हुए उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। संडे को जो है आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, जो कुछ छोटे छोटे नोट्स अगर आपने बनाए हो तो उनको रिवाइज कर सकते हैं। कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं और इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ तब तक आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। डेली कितना समय देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 5 से 5.5 घंटे भी डेली अगर निकाल देंगे, तो यहाँ पर अगले 50 दिन तक अगर आप अपने साथ ईमानदार रहते हैं, डेली 5 घंटे भी यहाँ पर सफिशिएंट है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेक हो जाए, बहुत सारी अननोन अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो कई बार आपका ब्रेक हो सकता है, तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं आगामी डेली 6 आवर्स में। 5-6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। BPSC जो है अब केक वॉक नहीं रह गया है, अर्थात हलवा तो नहीं रह गया है कि कोई भी उठ के खा लेगा। यहाँ पर BPSC के पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे 68 का पेपर आया था, उसी को मॉडल मान करके आगे तैयारी करनी पड़ेगी। जो मैंने आपको 135246 का प्लान बताया, वो 5 से 5.5 घंटे को ध्यान में रख करके बताया था। इतना यहाँ पे सफिशिएंट होगा टाइम, और जितना आप अधिक दे सकते हैं उसको रिवीजन में आप डिवोट करिएगा। डेली 6-7 आवर्स यहाँ पे लिखा था, लेकिन अब चूंकि हमारे पास 5 महीने हैं, तो यहाँ पर 5 आवर्स भी मान के चल सकते हैं, और इतना टाइम बिल्कुल दिया जा सकता है। अगर आप वर्किंग है तो 4 घंटे जरूर निकाल सकते हैं, अगर आप सीरियस हैं BPSC के लिए, ठीक है। और हमारे कंटेंट के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ जो है धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराएगा। कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स जरूर होते हैं इतने सारे सिलेबस में, और जो है कुछ भी कोई डाउट हो सकता है आपका। तो जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है, जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप का एक्सेस है, वो लोग अपने डाउट कहाँ पूछेंगे, वो अपने डाउट पूछेंगे डिस्कशन ग्रुप में। डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट यहाँ पे रखिएगा। विदिन 6 आवर्स आपको जवाब दिया जाता है। विदिन 6 आवर्स का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम है ये। अगर आप दिन के समय पूछते हैं, वर्किंग आवर्स में, ऑफिस आवर्स में, तो जैसे आप पूछेंगे वैसे ही आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। आपका कोई फैक्चुअल डाउट है, आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, कोई प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं, कोई डेफिनेशन नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको समझाने की पूरी कोशिश हमारा एडमिन पैनल, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट है अपने अपने एरियाज़ में, वो आपका पूरा सहयोग करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फुल पेड ग्रुप का एक्सेस नहीं है, ठीक है। मतलब आपके पास टेस्ट सीरीज का ग्रुप हो सकता है, आपके पास जो है ओनली स्टडी मटेरियल का ग्रुप हो सकता है। तो आप अपने डाउट जो है कहाँ पूछेंगे, आप अपने डाउट पूछेंगे इस नंबर पर। विज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पर अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, किसी भी अन्य माध्यम से नहीं। केवल व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर अपना डाउट रखिए कि मैं फलां पेड ग्रुप का मेंबर हूँ, स्टडी मटेरियल ग्रुप का या टेस्ट सीरीज ग्रुप का, मुझे ये डाउट है। आपको यहाँ पर पेमेंट प्रूफ यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, और आपका डाउट विदिन 24 आवर यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। 24 आवर तक का यहाँ पर टाइम लग सकता है। आपको केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पर अपना डाउट पूछना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 मेथड मैंने बता दी। जिनके पास फुल पेड ग्रुप है वो अपने डिस्कशन ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं। ये लगातार डिस्कशन ग्रुप ओपन रहता है, रात में भी। आपने रात में अगर अपना डाउट पुट किया तो सुबह तक आपको रिप्लाई मिल जाता है। कुछ आखिरी प्रो टिप मैं दे देता हूँ, फिर आप जो है अपना सेकंड वीडियो कंटिन्यू करिए। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। आप किसी भी लाइव क्लास के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आपका सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो नहीं हो पाएगा। बहुत ही कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ तो लगती है, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं देती है, ठीक है। आप किसी भी सिलेक्टेड पर्सन, एमिनेंट पर्सन से पूछिए। लाइव क्लास जो है छोटे मोटे एग्जाम, स्कूल के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल आप ऑप्ट कर सकते हैं। BPSC का सिलेबस पैटर्न जो कि अब डायनामिकली बदल रहा है, और जिसमें जिस तरीके से चीज़ें पूछी जा रही हैं, लाइव क्लास से नहीं कवर हो सकता। लाइव क्लास या तो आप 2-3 साल तक देखिए, तब आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है। अदरवाइज कम समय में, अगले 50 दिन बाद जब एग्जाम देना हो, लाइव क्लास सिर्फ आपका टाइम खराब करेगी और आपके प्रिपरेशन को गलत डायरेक्शन में ले जाएगी। सही या फिर सकारात्मक कोई बदलाव आपको लाइव क्लास देखने से नहीं मिलने वाला है। एग्जाम की हर स्टेज की डिमांड अलग होती है। जैसे प्रीलिम्स में क्या डिमांड है आपकी, प्रीलिम्स में फैक्चुअल जानकारी आपकी चेक होती है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो इक्का दुक्का ही होगा। आप 68 में देख लें चाहे 67 में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की भारी कमी होती है। BPSC में या अन्य स्टेट पीसीएस में आप देख लें, प्रीलिम्स में टोटल उनको देखना है कि स्टूडेंट को फैक्ट्स पता है कि नहीं अपने सिलेबस के। सेकंड फेज जो होता है वो मेंस का होता है, उसमें आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब टेस्ट की जाती है। अब तो ऐसे पेपर भी आ चुका है, तो पूरी तरीके से जो आपका माइंडसेट है अपने जो है देश दुनिया के प्रति, वो उसमें वो जांच लेते हैं। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज फिर आपका साक्षात्कार होता है या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो उसमें देख लिया जाता है, समझ लिया जाता है कि आपकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। तो एग्जाम के हर स्टेज की डिमांड अलग है। उसमें आप जो है ये नहीं कह सकते हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। जब फैक्ट पूछ रहा है कमीशन अपने पहले स्टेज में, तो आप कॉन्सेप्चुअल अपनी तैयारी को ले जाएंगे।
कैसे होगा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस लिख पाएंगे। कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है, लेकिन एग्जाम की डिमांड के हिसाब से कंसेप्ट आप पढ़िए अपने मेंस के लिए, लेकिन जो प्रीलिम्स आपको देना है 30 सितंबर को, उसके लिए आपको फैक्चुअल जानकारी की ज़रूरत होगी और फैक्चुअल तैयारी की ज़रूरत होगी। फैक्चुअल नोट्स आपको उसके लिए चाहिए जो हमने आपको दिए हैं, और फैक्चुअल तैयारी के लिए क्विज हम आपको कराएंगे, टेस्ट सीरीज कराएंगे, और अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हैं तो अपने डाउट वहाँ पे क्लियर करा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा प्रीलिम्स को फोकस डे पेड ग्रुप है, तो हमने यहाँ पर आपको पहले स्टेज के बारे में ज़्यादा जोर दे करके बताया है, ठीक है। जब मेंस का ग्रुप होगा तो उसकी अलग स्ट्रैटेजी और अंडरस्टैंडिंग होती है। तीसरा और आखिरी बात, यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है आपको स्टडी करना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। इन तीनों फेजेस को आप जितना रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और यही तीनों फेज डिटरमाइन करते हैं कि आप कितनी जल्दी अपना स्थान बना पा रहे हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो आप सेकंड वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसमें आपको बता दिया जाएगा किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दिया हुआ है, PDF प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें।